हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2016 वाला पेपर है। इसके पहले भी जो पेपर हुए हैं उनको मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? पहला विकल्प है उनमें से धूल को हटाने के लिए, दूसरा है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, तीसरा है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और चौथा है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो जब अचार रखा जाता है तो कांच के जार को धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है ताकि नमी को पूर्ण रूप से हटाया जा सके। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि नमी रहेगी तो अचार जो है वह खराब हो जाएगा, इसीलिए जार को धूप में सुखाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो पहला लिखा है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो रेनू की दादी उसे बताती हैं कि ये जो कुएं हैं इनमें आज से 15-20 वर्ष पहले पानी था, लेकिन अब ये कुएं सूख गए हैं। तो इसका कारण है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, और इनके आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ए और बी इसके कारण हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि जब पेड़ों और कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जाता है तो जो पानी रिस कर भूमि में जाता है वर्षा का, वो अब नहीं जा पा रहा है, और बहुत सारे बोरिंग पंप आसपास लगा लिए गए हैं। इसीलिए कुएं का पानी जो है वो सूख गया है। कुएं के सूखने के यही कारण है। अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? पहला विकल्प है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। दूसरा है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तीसरा है, बगुला भैंस को डराना चाहता है, और चौथा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, गलत। मनोरंजन का उसका कोई मकसद नहीं। तो बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बैठता है, ऐसा उसका कोई मकसद नहीं होता, पहला गलत है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, तो बगुले को मदद लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास तो पंख होते हैं। बगुला भैंस को डराना चाहता है, छोटा सा बगुला भैंस को कैसे डरा सकता है? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, क्योंकि बगुला जो है भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उन्हें खाता है, इसीलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पहला विकल्प है ह्यूमस उपलब्ध कराना, दूसरा है पौधे को सहारा देना, तीसरा है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, और चौथा है भोजन भंडारण यानी संचित करना। तो पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन संचित करना, ये तीनों ही कार्य जड़ के हैं, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना, ह्यूमस जो है मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है, ये जड़ का कार्य नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, वह कर्नाटक की हैं, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। जब वह 12 वर्ष की थीं तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थीं। तो इसमें पहला सही है, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड किए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। और
जब वह 12 वर्ष की तभी से भार उठाने का अभ्यास करती हैं। ए सी डी सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब बी क्यों गलत है? इसमें लिखा है वह कर्नाटक की हैं, तो वह कर्नाटक की नहीं है, आंध्र प्रदेश की हैं, इसीलिए बी गलत है। अगला प्रश्न है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। लिखा है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। तीसरा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथा है उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो इसमें ए सही है, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी सही है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। सी सही है, उनका निर्माण वर्षा रहित राज्यों में होता है। ए बी सी सही है, पहला विकल्प इसमें सही है। डी क्यों गलत है? इसमें लिखा है उनमें केवल संदूषित जल होता था। गलत है, क्योंकि उनमें पीने योग्य जल भी भरा रहता था, उनमें दूषित जल नहीं होता था, वे अच्छे जल से परिपूर्ण होते थे, इसीलिए डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार और चौथा है महाराष्ट्र। तो वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है और वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र में है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अन्य राज्यों की जो पारंपरिक कलाकृति हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। उड़ीसा की क्या है? पट्टचित्र। राजस्थान की क्या है? कांवड़ कला। बिहार की मधुबनी। तमिलनाडु की तंजौर चित्रकारी और पश्चिम बंगाल की है झरना पता चित्र। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। पहला विकल्प है केरल, गुजरात और कर्नाटक। दूसरा है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तीसरा है गोवा, कर्नाटक और केरल और चौथा है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। मैप पर आ जाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये है तमिलनाडु। इसके निकटवर्ती राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। प्रश्न पर आते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मैप इसलिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे कि इस प्रश्न के लिए ये वाला मैप जो है दिखाया गया था, इसमें बताया गया था, तो इसीलिए ये याद रहेगा। इसीलिए मैं हर बार जो भी मैप का प्रश्न आता है मैं मैप से ही उसे करवाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? पहला विकल्प है गिद्ध, दूसरा है रेशम का कीड़ा, तीसरा है कुत्ता और चौथा है बाघ। तो सुनने की शक्ति तीक्ष्ण होती है बाघ की। वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। गिद्ध जो है ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। रेशम के कीट जो हैं अपनी मादा को उनकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही उन्हें पहचान लेते हैं, यानी ढूंढ लेते हैं। और कुत्ते जो हैं इनकी सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। तो ये सब भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। पहला विकल्प है अरावली, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है पूर्वी घाट और चौथा है विंध्याचल। तो यदि कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें जो हैं पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। पहला विकल्प है लीबिया, दूसरा विकल्प है अल्जीरिया, तीसरा विकल्प है अर्जेंटीना, विकल्प है अलास्का। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। हम लोग जो हैं अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष
उल्टे हो सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि। पहला विकल्प है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। दूसरा है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तीसरा है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। और चौथा है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह इसीलिए दी जाती है कि तेल जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता। पहला विकल्प है चींटी, दूसरा है दीमक, तीसरा है मकड़ी और चौथा है ततैया यानी बर्रा। तो मकड़ी जो है वह कभी भी कॉलोनी यानी एक साथ बस्ती में नहीं रहती, समूह में नहीं रहती, अकेली रहती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है, मकड़ी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो बांस के मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं। असम में छतें ढालू बनाई जाती हैं क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है। मकान अंदर से लकड़ी का ही बना होता है और जब मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं ताकि उनके घरों में पानी ना भरे, ऐसे घर असम में बनाए जाते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। पहला विकल्प है मणिपुर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है मिजोरम। तो कुडुख जो है वह झारखंड की लोगों की भाषा है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है। तो कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ होता है वन यानी कि जंगल। तो ये भी याद रखिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो पेपर था ये 2016 वाला फरवरी वाला पेपर था। तो इसमें जो भी EVS के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।